नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, जिसका तीसरा टॉपिक आज हम आपको आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहा है। ठीक है, टीजीटी, जेबीटी, पटवारी और जेआरटी एग्जामिनेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, व्हेन वाज हिमाचल असेंबली मेंबरशिप इंक्रीज्ड फ्रॉम 36 टू 41? ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश बना तो विधानसभा की सीटें 36 थी। कब ये 41 हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी, ठीक है, चाहिए। ठीक है, तो 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी, तो उस टाइम 36 सीटें थी। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, 1954 में इसमें बिलासपुर ऐड हुआ तो सीट्स 41 हो गई। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हम देखते रहे। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो 1967 के इलेक्शन थे उसमें 63 सीट थी, और 1972 में, ठीक है, टोटल सीट 72 हो गई, सॉरी 68 हो गई, जो कि एट प्रेजेंट तक इतनी रह रही है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कब कब हिमाचल प्रदेश में कितनी थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेटा है। अब आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। ए क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the number of nominated member in the first हिमाचल प्रदेश असेंबली 1951-1952? ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नॉमिनेटेड या नामित संख्याओं की सदस्यता कितनी थी? 0, 1, 2, 3। तो इनिशियली कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे? ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 2, यानी कि 1952 से लेकर, ठीक है, 1967 तक 3 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर इसमें, सॉरी 2 मेंबर इसमें नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। आगे जाकर 3 भी हुए, और उसके बाद अब ये प्रचलन खत्म हो गया 1972 के बाद। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन 1967 एचपी असेंबली? 1967 में हिमाचल प्रदेश निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 36, 41, 60, 68। तो यहाँ पर आंसर 60 आ रहा है। ठीक है, 60 ये इलेक्टेड मेंबर्स थे, और 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, जिसकी संख्या टोटल 63 थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आंसर होगा सी। When was प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 89, 90, 92, 98। तो हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, 2 बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है एचपी में। पहली बार 1977 जब ठाकुर रामलाल सरकार थी, और 1992 जब शांता कुमार सरकार थी। तो 2 बार हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, लगा है। तो आप इसका आंसर 1992 कर सकते हैं। हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश की कितनी सीटें हैं टोटल? ठीक है जी, हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर? ठीक है, देयर, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है। 15 होना चाहिए था। ठीक है, 15 सीट्स। ठीक है, ये हिंदी में 15 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश की असेंबली सीट्स कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है 15। कांगड़ा के बाद मंडी आता है 10 सीटें, उसके बाद शिमला आता है 8 सीटें। बाकी उसके बाद सबसे लोएस्ट जाएंगे तो किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति हो गया है। ठीक है, एक एक सीट। 2 डिस्ट्रिक्ट आपको, एक कुल्लू याद रखनी है, और एक चंबा याद रख, सॉरी चंबा नहीं, बिलासपुर याद रखनी है। ठीक है, इनमें 4 सीट्स हैं, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट बची उनमें 5 विधानसभा सीट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा 15 आता है। What is wrong according to economic statistical data 2014-15 in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सांख्यिकी आंकड़े 2015 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? असेंबली मेंबर 68 बिल्कुल ठीक है, लोकसभा से 4 बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट कमिश्नर हेडक्वार्टर हमीरपुर ये नहीं है, गलत है, शिमला में इसका हेडक्वार्टर, 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बिल्कुल 2014 में थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर होने वाला है।
हाउ मेनी टाइम वाज श्री वीरभद्र सिंह इलेक्टेड टू लोकसभा? ठीक है, श्री वीरभद्र सिंह कितनी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ठीक है, लोकसभा के लिए वो 5 बार इलेक्ट किए गए थे। हाउ मेनी टाइम वाज श्री जीएस बाली इलेक्टेड टू हिमाचल प्रदेश असेंबली? जीएस बाली कितनी बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में चुने गए? 5, 1, 4, 3, आई थिंक ये 4 टाइम्स इनको भी, ठीक है, इलेक्ट किया गया है। ठीक है। वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती आशा कुमारी, विद्या स्टोक्स, सरवीन चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सिंपल है, श्रीमती विद्या स्टोक्स आज तक एकमात्र हिमाचल प्रदेश की स्पीकर रही हैं। अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन रिपोर्ट हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर इन कांगड़ा, मंडी, कुल्लू एंड चंबा? मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ। कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है, कुल्लू में 4 हैं और चंबा में 5 हैं। तो 5, 10, 4, 5, ठीक है, सॉरी 15, 10, 4, 5, 15, 10, 4, 5 है, तो हमारा आंसर डी होने वाला है। वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष करम सिंह, जयवंत राम, कौल सिंह, गंगूराम, मुसाफिर? ठीक है, जयवंत राम का नाम आता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। विच इज द लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी बाय एरिया इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट्स कौन सी हैं? किन्नौर, घुमारवीं, लाहौल स्पीति या भरमौर? तो लाहौल स्पीति, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है एरिया वाइज। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड? हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ? 48, 52, 66, 1971? तो 1952 में पहली बार, उसके बाद 1962, उसके बाद 1967, इस तरह से, ठीक है, बीच में 1956 और 7 में रीजनल काउंसिल थी। तो आपका आंसर बी होने वाला है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी असेंबली 1982? ठीक है, हु वाज द स्पीकर ऑफ एचपी असेंबली 1982? 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विद्या स्टोक्स थे, ठीक है, गंगूराम मुसाफिर थे, ठाकुर सेन नेगी थे या राणा कुलदीप चंद थे? तो इस तरह के प्रश्न ऐसे बनते नहीं है, फिर भी अगर आपको आ गया तो आपको याद रखना है ठाकुर सेन नेगी का ये कार्यकाल था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट एचपी असेंबली? हिमाचल पर जो पहली विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 46, 36, 68? तो 36 सीटें थी, जिसमें से 24 सीट्स पर कांग्रेस की जीत हुई थी। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन दी 1967 असेंबली? 1967 की हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एचपी असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सचिव कौन थे? एनसी नंदी, जयवंत राम, रामलाल या चिरंजी लाल वर्मा? तो इसमें एनसी नंदी का नाम आता है, ठीक है, तो एनसी नंदी पहले सेक्रेटरी थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट आर मैक्सिमम 15 असेंबली सीट्स लोकेटेड? सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, शिमला में 8 हैं, मंडी में 10 हैं, कांगड़ा में 15 हैं और हमीरपुर में 5 हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से कांगड़ा कर सकते हैं। हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में एससी या अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखना टोटल सीटें 68 हैं, जिसमें से 20 रिजर्व सीट हैं। 20 में से 17 एससी के लिए रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में और 3 एसटी के लिए। एसटी के लिए कौन कौन सी 3 सीटें हैं? एक भरमौर जो कि चंबा क्षेत्र आता है, एक लाहौल एंड स्पीति और एक किन्नौर की सीट है। ये 3 एसटी के लिए रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में। तो आप प्रॉपर तरीके से सी आंसर कर सकते हैं 17। विच असेंबली सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? किन्नौर बिल्कुल है, घुमारवी नहीं है, लाहौल स्पीति भी है, भरमौर भी है। तो इसमें आई थिंक नॉट होना चाहिए था, ठीक है, नॉट रिजर्व्ड फॉर, तो घुमारवी आंसर तब आना था। अदरवाइज तीनों ही, ठीक है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। Who was elected लोक सभा फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम एचपी? हिमाचल प्रदेश में पहली बार निर्दलीय रूप में कौन निर्वाचित हुए थे? वाई एस परमार, आनंद चंद, पंडित पद्मदेव या जोगिंदर सेन?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद चंद पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो कब चुने गए थे, ठीक है। इनका इलेक्शन आनंद चंद जी का 19 जो 57 के चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें बिलासपुर से अंतिम राजा थे, बिलासपुर के, कहलूर के, और बिलासपुर से ये इलेक्ट हुए थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार यहाँ से बनता है। उस समय लोकसभा की बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। आज बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हमीरपुर के ही पार्ट में आती है। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य कितनी हैं? तो 3 ही राज्यसभा सदस्य जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, जो पहले से ही जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं? 4 जाते हैं, ठीक है। याद रखना, इसमें भी 1952 पहले चुनाव हुए थे तो उस समय 2 ही सीटें हिमाचल प्रदेश में थी, ठीक है। उसमें से एक सीट मंडी की, महासू की क्षेत्र थी, और दूसरी चंबा की सीट थी, ठीक है। तो मंडी यानी कि जो महासू का क्षेत्र था, मंडी और महासू का क्षेत्र था, यहाँ से अमृता कौर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर, मंडी और महासू से चुनी गई थी। और दूसरा नाम अगर आपने सुना होगा, चंबा, सिरमौर की ये डिस्ट्रिक्ट थी, इससे ए सिवाल को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। चंबा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ए सिवाल का नाम आता है, उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये काफी डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है नहीं, ठीक है। 1957 के चुनाव में, ठीक है, 1957 का जो सेकंड लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें आ गई थी, ठीक है। 4 सीटें शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सीटें आई, ठीक है जी? एक सीट आपकी चंबा की रही, ठीक है, दूसरी आपकी महासू की रही, तीसरी मंडी की, और चौथी बिलासपुर की। मैं आपको बता चुका हूं, बिलासपुर की सीट से अपॉइंट हुए थे आनंद चंद जी, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, ठीक है। चंबा सीट से पद्मदेव जी को जिताया गया था, ठीक है, इनका नाम आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना चाहिए। महासू यशवंत सिंह को जिताया गया था, ठीक है। यशवंत सिंह परमार के बारे में आप सुनी जानते ही हैं, ठीक है। महासू क्षेत्र से उनको अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है जी, क्लियर हो चुका है। उसके बाद यही सीटें आगे रही, ठीक है। लेकिन जो आपका 1967 आया उसमें लोकसभा की सीटों को 6 कर दिया गया था। 1967 में हिमाचल प्रदेश से 6 सीट लोकसभा की बनी, ठीक है। अगर आपको पता होगा, चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला, शिमला की सीट पहली बार 1967 में आई थी, ठीक है। और अगर हम वर्तमान की बात करें, 1972 के बाद की बात करें, ठीक है, यानी कि 1971 के जो चुनाव हुए उसमें 4 सीटें आई, ठीक है, जो कि हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला हुई, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कितनी सीटें हैं? एक आपकी कांगड़ा सीट है, एक आपकी हमीरपुर सीट है, और एक आपकी मंडी सीट है, और एक चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला, ठीक है। तो वर्तमान में 4 ही कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हु वाज इलेक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में 6 बार निर्वाचित होने वाले कौन है? वीरभद्र सिंह, विक्रम महाजन, महेश्वर सिंह या केडी, ठीक है। तो केडी सुल्तानपुरी का नाम आता है, ये 6 बार, ठीक है, लोकसभा के लिए चुने गए हैं। was the first राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यसभा सदस्य कौन है? चिरंजी लाल वर्मा है, रोशन लाल है, कृष्ण लाल शर्मा है, या क्वीन अमृता कौर है? तो अमृत कौर ये लोकसभा की पहली पहली है, और चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है, राज्यसभा में अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, 1952 में पहली बार, ठीक है, राज्यसभा के लिए अपॉइंट होने वाले चिरंजी लाल वर्मा थे। उसके बाद 1958 में, ठीक है, 1958 में 1964 तक आनंद चंद जी, ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है हिमाचल प्रदेश को, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रहे ये, ठीक है। तो इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, ठीक है। अगर कभी महिला के बारे में पूछ लिया जाए तो 1956 में फर्स्ट विमेन थी लीला देवी जी, ठीक है, जिनको राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है जी।
और एक नाम आता है चंद्रेश कुमारी, वो पहली महिला थी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रिप्रेजेंट किया था हिमाचल प्रदेश को। बहुत सारे नाम होते हैं। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? लोकसभा सीट्स कितनी हिमाचल प्रदेश में? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ, 4 ही लोकसभा सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट। 72 के बाद यही है। वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एचपी? ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है, राज्यसभा के पहले सदस्य थे। Which viceroy inaugurated the present HP Assembly building in 1925? जो वर्तमान विधानसभा भवन है 1925 में बना था, इसका उद्घाटन किसने किया था? रीडिंग ने, इरविन ने, वेलिंगटन ने या लिनलिथगो ने? तो आपको याद रखना है कार्यकाल, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था, तो इन्होंने ही 1925 में ये विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। बैनवाज हिमाचल जुडिशियल एकेडमी एस्टेब्लिश? हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकेडमी की स्थापना 2003, 4, 5, 6, तो ये 2005 में हुई है, ठीक है, याद रखना है। फ्रॉम 2005 हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इज सिचुएटेड विच बिल्डिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन? 2005 के बाद निर्माण के पश्चात हिमाचल प्रदेश जो जुडिशियल एकेडमी भवन है वो कहाँ पर है? डेल विला, बिलासपुर, ठीक है, ग्राम हाउस या फिर कर्जन हाउस, ठीक है, तो कर्जन हाउस नाम आता है इसका। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट, ठीक है, वॉइस रहे हैं इंडिया के। Which place was selected by the HP government to establish HP Judicial Legal Academy? ठीक है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकेडमी है उसकी स्थापना, उसका चयन कहाँ पर किया गया है? चौदाल शिमला में, ठीक है, तारा देवी शिमला में, छोटा शिमला, ठीक है, कोठीपुरा बिलासपुर में। ये चौदाल ना होके गधा, ठीक है, गोंडल क्षेत्र है आता है, ठीक है, गोंडल क्षेत्र है शिमला में, ठीक है। यहाँ पर अपॉइंट, यहाँ पर इस जमीन को हायर किया गया है और यहीं पर जुडिशियल एकेडमी को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अगर आप चौड़ा मैदान की तरफ कभी जाएंगे तो वहां पर आपको जुडिशियल एकेडमी देखने को मिलेगी, ठीक है। मंडी शिमला हाईवे पे है ये कंस्ट्रक्टेड है। इन विच ईयर वाज द एचपी जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ब्राउट अंडर दिल्ली हाई कोर्ट? ठीक है, हिमाचल प्रदेश जब हाई कोर्ट नहीं था हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर काम करता था। तो ये कब आया था? 1963, 66, 71, 1972, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से डेट देखना होगा, 1967 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द एचपी जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट स्टार्टिंग फंक्शनिंग? ठीक है, हिमाचल प्रदेश न्यायुक्त आयुक्त न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था? तो ये तो सबसे पहले 1948 से ही होना चाहिए, ठीक है। 1948, जब 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश फॉर्मेशन हुआ था, तो जुडिशियल जो कमिश्नर था उसका कार्यकाल भी शुरू हो गया था। तो इनिशियली जुडिशनल कमिश्नर के अंडर था हिमाचल प्रदेश और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आता था। पंजाब हाई कोर्ट वाज सिचुएटेड वेयर? ठीक है, वेयर बिफोर शिफ्टिंग टू चंडीगढ़? पंजाब जो हाई कोर्ट है जहां पर नाथुराम गोडसे के ऊपर भी कार्रवाई चली थी, ठीक है, अगर आपने सुना है तो ये कहां पर था? शिमला में था, पीटरऑफ में, रोथनी कैसली, कैनेडी हाउस, सितो कैंट? तो ये पीटरऑफ में आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी के समीपी जगह पड़ती है पीटरऑफ, वहां पर था। वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? 1971, ठीक है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, तो 25 फरवरी को एक महीने के बाद ही हिमाचल में हाई कोर्ट स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसके पहले जज कौन थे? न्यायमूर्ति सीवी कूपर, न्यायमूर्ति बीएन रे, या न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, या न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग? तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जज हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए। इन सिटीज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सिचुएटेड? निम्नलिखित कहाँ पर है हिमाचल हाई कोर्ट? उन्ना, हमीरपुर, तो ये तो जहाँ पे राजधानी है वहीं पर देखने को मिलेगा आपको। और जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही हाई कोर्ट हो, बहुत से ऐसे राज्य हैं इन्होंने अलग अलग, ठीक है, सिटीज में भी हाई कोर्ट स्थापित किए हैं। मिर्जा हमीदुल्ला बेग वाज फर्स्ट डैश ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पहले हम बता ही चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। In which year did the Delhi High Court bench start functioning in place the Judicial Commissioner? न्यायिक आयुक्त में, ठीक है, ये कब शुरू किया था इसने काम करना? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 56, 63, 67, 71, तो इसका आंसर 1967 होने वाला है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई थिंक अच्छा रिवीजन है, अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्विक रिवीजन आपके लिए है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।